Namaskar. Welcome to Mad Kitchen. Today we will make bread upma. The ingredients are as follows: some toasted bread, onions, capsicum, ginger and green chilies, coriander, and basic घर के मसाले with some curd. शुरू में हम चने की दाल को फ्राई करेंगे क्योंकि चने की दाल को थोड़ा टाइम लगता है. वी विल फ्राई द दाल फर्स्ट. Once it is done, we will add urad dal and some mustard seeds. जैसे ही राई के दाने फूटते हैं, we will start adding the raw ingredients like onions, capsicum, some hing to add the aroma, ginger and green chilies. Now it's very important to have the ginger and green chilies cut in small pieces क्योंकि when they are fried और इस particular dish में bread के साथ ginger के pieces really taste well. Now the onions have to be completely they are supposed to be part of a gravy. So please इनको टाइम से फ्राई अच्छा टाइम से फ्राई करना है. Make them soft and cook them properly through and through. So जैसा आपने देखा कि हम टोस्टेड ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, नॉट नॉर्मल ब्रेड. प्राइमरी रीज़न फॉर दैट इज़ एनी ब्रेड विच विल गो इनटू दिस ग्रेवी विल बिकम सॉफ्ट और हम चाहते हैं वैसा हो. अगर हम नॉर्मल ब्रेड लेंगे तो वो कम्प्लीटली सॉगी हो जाएगी, जबकि टोस्टेड ब्रेड विल रिटेन इट्स शेप एंड इट विल जस्ट टर्न सॉफ्ट, नॉट सॉगी. जैसे ही अनियंस आर डन, वील ऐड सम कैप्सिकम टू गेट सम क्रंच. कैप्सिकम जैसे आपने देखा, दे आर वेरी स्मॉल. सम हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया. टेस्ट इज़ रियली नाइस एंड मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस टू दिस डिश. सो प्लीज़ भूलिएगा मत, धनिया 2 बार यूज़ करेंगे, एक ग्रेवी में और एक गार्निशिंग में. और गार्निशिंग वाला धनिया विल ऐड द रियल फ्रेशनेस टू दिस टेस्ट. Let's continue to cook this raw ingredients. Once the ingredients are completely fried, we'll add the basic masalas जैसे हल्दी, some कश्मीरी लाल मिर्च. अब यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करता हूँ बिकॉज़ हमें वो लाल कलर चाहिए. ब्रेड ये वाली डिश में वो कलर विल बी रियली गुड. Some धनिया पाउडर, some garam masala, and there is also an option of adding 2 more masalas, like one is amchur powder and one is जीरा मसाला. मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं किया है बिकॉज मैं आगे जाके दही ऐड करूँगा, सो मुझे अमचूर की ज़रूरत नहीं है. और जीरा मसाला इज़ अप टू यू. आई मीन इट टेस्ट इज़ वेल. मैंने डाल के भी बनाया है और ये डिश में नहीं भी डाल के बनाया, सो इट्स ओके. जैसे आपको ठीक लगे. जीरा मसाला कैन ऑल्सो बी एडेड. As you can see, we will cook it till the oil separates, but also one thing needs to be taken into consideration is whether the onions, the capsicums and dhania, are they actually making a gravy of it themselves. अगर नहीं हुआ होगा, if they have not made a gravy of it, तो ये सारे हमारे मुंह के नीचे आएंगे. नाउ विद ब्रेड एज अ मेन इंग्रेडिएंट, यू डोंट वांट द अदर इंग्रेडिएंट्स टू आल्सो कम अंडर योर टीथ. इट विल नॉट टेस्ट गुड. सो दैट्स वाई हमें ये सारी रॉ मटेरियल्स को वी हैव टू मेक इट एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेवी. Another option to do it now, in this particular case I have used water and boiling agent as a form to make a gravy. Another way to do it is also just crush it like पाव भाजी. जैसे हम पाव भाजी को क्रश करते हैं, वैसे आप मैशर से सारे इंग्रेडिएंट्स को क्रश करिए, ग्रेवी बन जाएगी. सम दही. अब ये घर का दही है एज यू कैन सी, और जनरली घर का दही थोड़ा सा खट्टा होता है because we use it for 2 to 3 days over a period of time. So वो tanginess जो हमें चाहिए वो इस कर्ड से मिल जाएगी, प्लस द creaminess and some fat. तीनों चीज़ें कर्ड से मिल जाएगी. ऑल्सो हमारे मसाले इन इस डिश में थोड़े ऑन अ हायर साइड है, सो दोज मसालाज विल ऑल्सो गेट बैलेंस्ड.
इन दिस पर्टिकुलर डिश वी हैव द ऑप्शन ऑफ एडिंग किचन किंग मसाला। मैंने इसमें ऐड किया है, मुझे अच्छा लगता है, और जिन्होंने भी ये डिश खाई है सबको पसंद आया है, बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इट्स ओके, बट दैट गिव्स अ गुड फीलिंग। सम कसूरी मेथी, again optional if you want to add, I add it. It gives a good taste, it gives a good smell. कसूरी मेथी से सबसे अच्छा स्मेल अच्छी आती है डिश में। अगेन सम शुगर। नाउ मैंने इसमें 7 से 8 शक्कर के दाने यूज़ किए हैं, नॉट मोर, बट क्योंकि इसमें स्पाइस है, इसमें कर्ड का टेंजिनेस है, और इसमें शक्कर का स्वीटनेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स विल give a perfect taste. In the final step we just add the toasted bread. जैसे आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा वाटर कंटेंट ज़्यादा रखा है ग्रेवी में, एंड आई हैव एडेड सम वाटर टू ऑल्सो मेक द ग्रेवी मोर वाटरी, एंड बिकॉज जैसे आप टोस्टेड ब्रेड ऐड करेंगे तो वो पूरा जो आपका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज द ब्रेड विल अब्जॉर्ब ऑल द ग्रेवी, इट विल स्टार्ट बिकमिंग सॉफ्ट, बट द बैलेंस हैज़ टू बी देयर। हम अगर ज़्यादा पानी रखेंगे तो वो पूरा मावा बन जाएगा, और अगर हम कम पानी रखेंगे तो सारी ब्रेड आपकी ग्रेवी पे नहीं आएंगी। सो दैट फाइन बैलेंस यू हैव टू स्ट्राइक। अगेन अंदाज़ की बात है, अंदाजे से आपको वो ग्रेवी रखनी है, कितनी वाटरी कितनी नहीं। एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ आई हैव केप्ट इट, एंड दैट इज़ वेयर आई हैव गॉट द बैलेंस। आई हैव एडेड सम कैश्यू नट्स ऑन इट, आपके ऊपर है, कैश्यू नट्स मेरे बच्चे को अच्छे लगते हैं, सो टू मेक हिम हैव दिस डिश आई हैव एडेड इट। अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी। सो देयर यू गो, दैट्स अबाउट इट। वी सर्व इट ऑन अ प्लेट, बिफोर दैट विल जस्ट हैव अ टेस्ट ऑफ इट। बट एज यू कैन सी ग्रेवी पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो चुकी है, राइट, एंड द ब्रेड ऑल्सो हैज़ नॉट टर्न सॉगी, दैट्स वाई वी यूज द टोस्टेड ब्रेड एंड नॉट द नॉर्मल ब्रेड. When you put it on a dish, the color combination of this dish, the taste combination, and as you can see जैसे धनिया हमने गार्निश किया है, it looks beautiful. It has green, it has yellow, it has red, it has everything, it has white of the curd. That's about it. Thank you so much for watching. See you in the next video.